सबके पास ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं और सबके पास अपने अपने क्या हैं, मार्ग हैं। एक भी हैं और एक से ज़्यादा भी हैं दुनिया के पास, करोड़ों के हिसाब से भी हैं दुनिया के पास, ठीक है ना। और दुनिया मतलब क्या है, उन पर विश्वास करती है, परंतु हमारा विश्वास क्या, एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास। वो तो हम बाद में देखें। फिलहाल हम परमेश्वर का वचन, ये बाइबल, मैं इस बाइबल पर क्यों विश्वास करूं, बाइबल पर मैं क्यों विश्वास करता हूं, क्योंकि ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये किसी इंसान ने इसको कहा नहीं है, क्योंकि इंसान क्या जानता है भविष्य के बारे में। अगर आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, इसकी क्वालिटी, इसकी जो खूबी है, इसकी जो खासियत है, इसके लिखने वाले की खासियत है, ये इंसानों ने तो सिर्फ क्या है, इंसान तो सिर्फ परमेश्वर ने पेन की तरह क्या किए, इस्तेमाल किए। पेन अपनी मर्जी से नहीं लिखता, बल्कि पेन को जैसे बोलेंगे, जैसे हमारा हाथ जैसे पेन को चलाएगा ना, ऐसे हाथ चल रहा है, वो पेन चल रहा है। ऐसे ही परमेश्वर ने मतलब इस पवित्र वचन को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र को, 66 किताबों को जब परमेश्वर ने लिखा है, तो परमेश्वर ने 3 महाद्वीपों में बैठ इसको लिखा गया है ये, और 40 लेखक थे इसके, और करीब 1600 साल लगे इसको लिखने में, और एक दूसरे से कभी वो मिले भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं जिन्होंने ये लिखा है। नए नियम में अलग है, और जो नए नियम की किताबें हैं, परंतु पुराने नियम में जो हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस पर विश्वास क्यों करता हूँ, ये परमेश्वर का क्या है, ये वचन है। देखो सबसे पहले आप निकालो यहोशू की किताब, और यहोशू की किताब 1 का 8 वचन पढ़ो, 8-9। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8-9 वचन। कोई पढ़े। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। देखना, समझना आप। और इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की क्या करे, कोशिश करे या चौकसी करे। एक इंसान ने अगर सफल होना है, तो कि हम सफल होना चाहते हैं ना, आत्मिक जीवन में भी और सब बातों में सफल होना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका? संसार का तरीका नहीं, अपनी बुद्धि का तरीका नहीं। जैसे दुनिया कामयाब हो रही है वो तरीका नहीं। वो भले ही दुनिया संसारिक तौर पर, भौतिक तौर पर कामयाब हो जाएगी, लेकिन नरक की आग है अनंत काल में। परमेश्वर के विपरीत चल रही है दुनिया। अपनी बुद्धि से तो इंसान ने क्या कर लिया, लिखा, इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझ कर क्या बन गया, वास्तव में मूर्ख बन गया। अपने आप को इंसान सोचता तो मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो सफल हो गया, मैं तो दुनिया में क्या कमा लिया, नाम कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, क्योंकि वो चुनाव किया जो इसके लिए क्या है, नाश का कारण है। तो इधर परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, मूसा के दास यहोशू को, कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर। उस समय कितनी है? 5 किताब हैं सिर्फ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी अवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। इतनी है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिख कर दिया है। तो इनके पास लिखतम तौर में थी, लिखतम में थी वो। तो परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है व्यवस्था हमारे पास कितनी है? 66 है। उस समय यानी कि परमेश्वर ने इतना प्रकट कर भी नहीं दिया था, लेकिन उनको चलने के लिए उतना भी काफी था। और आगे परमेश्वर उनके साथ साथ था, ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हमारे लिए, हमारे साथ ये उल्टा है, हमारे चित्त से ये सदा ही उतरी है।
हमारे चित्त में क्या चढ़ा हुआ है? काम धंधे करते हुए भी ये चित्त में रह सकती है। और तो हमारे पास बहाना है, अनपढ़ हूं वो भी बहाना है, छुट्टी नहीं मिलती वो भी बहाना है, मुझे काम है वो भी बहाना है। आज जिस युग में परमेश्वर ने हमें पैदा किया है ना, इस युग में आप अपने अंदर वचन को भर सकते हैं, अपने हृदय को इससे भर सकते हैं, इसको अपने पाँव का दीपक बना सकते हैं। ये पाँव का दीपक ही है, ये आत्मा का भोजन है, ये दूध भी है छोटे बच्चे के लिए। ये शैतान के लिए तलवार क्या है? आत्मा की तलवार ये वचन ही है, आत्मिक हथियार ये वचन ही है, आत्मा का भोजन वचन ही है। आपके पाँव के लिए उजाला, मार्ग के लिए उजाला, प्रकाश, ये वचन ही तो है। ये वचन ही तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। ये वचन ही तो है जो वायदे हैं, ये वचन ही तो है जो प्रतिज्ञा है, ये वचन ही तो है जो मुझे जीवन देता है, ये वचन ही तो है जिससे मैंने जीवन पाया है। अगर वचन ही नहीं है, वचन में ध्यान नहीं है, तो सफल होंगे? ध्यान किस में है? मोबाइल है, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल में क्या करो? वचन पढ़ो ना, वचन सुनो ना। इतना कुछ है हमारे पास, इतने अनुग्रह के भंडार है अभी हमारे पास। अकाल नहीं है इस समय वचन का। भले आप संगति में नहीं जा पा रहे, आने वाले दिनों में शायद ऐसा और भी टाइट हो जाएगी हमारी परिस्थितियां कि हम आपस में संगति भी नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को मानते हैं, विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं उसको, और इस पर अगर आप चित्त लगाते हैं, तो आपको दुनिया में कोई गिराने वाला, निराश करने वाला नहीं है। परंतु हम इसको कैसे पढ़ते हैं? एक किताब के तौर पर पढ़ते हैं। चलो सुबह सुबह एक अध्याय पढ़ लिया, चलो जी। परमेश्वर क्या कह रहा है? व्यवस्था की ये तेरे पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात भी। क्या यहोशू इसीलिए बैठा था क्या? या हे परमेश्वर, क्या हम सारे काम धंधे छोड़कर इसको ही पढ़ते रहें क्या? ये कहना है परमेश्वर का? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम हमारी जिम्मेदारियां, हमारे काम, सब चीजें हैं? चाहे कुछ भी हो, अगर सचमुच में एक व्यक्ति का अगर मन है, देखो ना, खोजा भंडारी है, व्यस्त है, लेकिन फिर भी अपने काम धंधे से समय निकाल कर किधर जाता है? यरूशलेम में जाता है। और उसने कहाँ से ले ली ये किताब? ये तो उस समय किन के पास ही होती थी? महायाजकों के पास होती है, आम व्यक्ति के पास कहीं से मिलती है। लेकिन वो उसके पास, उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर प्यास थी। और क्या पढ़ता जा रहा है? यशाया की वो किताब पढ़ता जा रहा है, जहाँ ये 53 अध्याय पढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर को मालूम है ये क्या पढ़ रहा है? परमेश्वर ने किसको भेजा उसके पास? कौन से मार्ग पर जा रहा है एक व्यक्ति, परमेश्वर को मालूम है। तो परमेश्वर ने किसको भेजा? फिलिपुस को भेजा कि जाकर उस मार्ग से जा, उधर तुझे खोजा मिलेगा और उसके साथ हो ले। और ये जाकर उसके साथ हो लिया और उसने देखा कुछ पढ़ रहा है। कह रहा भाई क्या पढ़ रहा है? तो उसने वचन बताया, ये पढ़ रहा हूँ। कह रहा जो पढ़ रहा है क्या समझ भी रहा है? देखो समझ भी नहीं रहा। कह रहा जब तक मुझे कोई ना समझ आए तब तक मैं कैसे समझूं? यानी कि समझ में नहीं आ रही तो भी उस व्यक्ति के अंदर क्या है? पढ़ने की जिज्ञासा। क्योंकि ये पक्का है, ये परमेश्वर का वचन है। उसके अंदर ये पक्की क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। और कोई परमेश्वर दुनिया में नहीं है कर
जिसने आकाश को बनाया हो, जिसने पृथ्वी को बनाया। इसमें सारी बात परमेश्वर ने लिख कर दिया कि कैसे परमेश्वर ने आकाश बनाया, कैसे सब चीज़ें स्पष्ट करती है कि इंसान के अंधकार को हटाती है, कि इंसान को ज्योति दिखाती है। इसकी खूबियाँ भी हम देखेंगे, इसमें क्या क्या खूबी हैं। अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये आपको पाप में गिरने से बचाएगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर विश्वास जगेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप मतलब ये आत्मा में बल मिलेगा। तो अगर ये ही नहीं पढ़ते तो कुछ भी नहीं है फिर तो इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तू सफल होना है तो एक ही तरीका है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, दिन और रात इसी में क्या करना, ध्यान लगाए रहना, और तब तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये चीज उसको बताई। आपको मालूम है वो बेचारा क्या कर रहा था उस समय, निराश था, दुखी था, परेशान था। क्यों? क्योंकि मूसा उसका जो गुरु था, अगुवा था, वो क्या हो गया, मर गया और निराश बैठा हुआ है। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं मूसा के साथ रहा, मैं वफादार रहा उसके साथ। तो आप उसका एक अध्याय शुरू से पढ़ो, देखो शुरू से पढ़ो क्या लिखा है व्यवस्था उसमें, एक का एक से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये कौन है बोलने वाला, आपको मालूम है कौन है? परमेश्वर बोलने वाला है। परमेश्वर ने लिख कर दिया। ये न केवल यहोशू के लिए ही लिखा गया है, न केवल ये यहोशू को बोला गया, बल्कि हम सब को, जो भी कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए। यीशु ने चेलों के लिए थोड़ा प्रार्थना करी थी, चेलों के लिए भी करी, लेकिन हम सब के लिए भी करी। कह रहा है, पिता मैं इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि इनके द्वारा जो विश्वास में आएंगे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो सब के लिए है वचन, जो कोई विश्वास करेगा उन सब के लिए है ये। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे भी अगर आप इसमें पढ़ोगे तो बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है मैं मूसा के साथ रहा, ऐसे ही मैं तेरे साथ भी रहूं। शर्त क्या है? पर शर्त क्या है? विश्वास तो है, लेकिन वचन नहीं पढ़ूं तो? विश्वास तो हमें है कि नहीं है, लेकिन क्या नहीं है? वचन की भूख नहीं है, वचन की प्यास नहीं है। वचन हमारे मन में एक आयत भी कईयों को तो क्या नहीं है, याद नहीं है। यीशु मसीह का कितने वायदे हैं, अगर हमें कईयों को पूछा जाए तो हमें कोई मालूम, तो फिर क्या मालूम है आपको? तो फिर वचन आप कैसे सुनते हैं और कैसे पढ़ते हैं? अगर वचन मालूम नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ते होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, उसको कंठस्थ करना है, उसको मनन करना है, वचन को उसको अध्ययन करना है, उसको सोचते रहना है परमेश्वर की उन बातों पर, उन वायदों पर। अगर वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम खाली हैं। वचन हमारे अंदर नहीं है तो हमारे मार्ग अंधेरे हैं। वचन अगर हमारी आत्मा का, क्योंकि आत्मा की तलवार है ना वचन, शैतान का अगर सामना करना है, चिंता आ गई उसका सामना कैसे करेंगे, दुख आ गया उसमें कैसे तसल्ली पाएंगे राजेंद्र जी? वचन दिया है ना, और वचन ही हमारे पास नहीं है। वचन भी है और क्या भी है, पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा शिक्षक है, सिखाने वाला। ये नहीं है कि हमें सारी किताब याद हो जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा जो बातें हमने सीखी हैं, सही से मन से सीखी हैं, जो विषयों को जो हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा जब उस ज़रूरत आएगी, बीमारी के समय क्या कौन सा वचन वायदा है परमेश्वर का, कौन सा हमें ताकत दे सकता है, और आर्थिक तंगी जब आ रही है, विरोध जब आ रहा है, या अकेलापन जब आ रहा है, या पाप की परीक्षाएं जब आ रही हैं, उस समय कैसे क्या करना है,
यूसुफ 17 साल का था, और थोड़ा यानी कि और थोड़ा सा कई साल बाद जब उसके सामने परीक्षाएं आ रही हैं, भाई सबसे पहले विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान किधर है? पोतीफर की पत्नी भी आई, हर रोज क्या कर रही है, उसको उकसा रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन है, भय परमेश्वर का, कि परमेश्वर के विरोध में, यानी कि वचन याद है उसको, यानी कि वचन उसे बचा रहा है, यानी कि परमेश्वर का भय उसे उधर जाने से क्या कर रहा है? अगर वो उसके याद ही ना हो, अगर वो उन चीज़ों को देख रहा हो, उन चीज़ों में मन हो, तो वो कोई बचाने वाला है? दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। देखो 119 का 10 वचन, 119 भजन संहिता। भजन संहिता 119 10 से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरे वचन से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को किधर रख छोड़ा है? हृदय में, यानी कि ये हृदय में रखने की चीज है। ये वचन खाली दिमाग में भरने की भी नहीं है, निश्चय के हमारे दिमाग में भी होना है, याद हो, हमारे मन में रहे, ठीक है ना। परंतु अच्छी एक व्यक्ति की सबसे बेस्ट जगह कहाँ है? सबसे अच्छी जगह कहाँ है? हमारा हृदय। हृदय में हम उसी चीज को रखते हैं जो सबसे प्यारा होता है। लिखा है ना, हम कहते हैं ना, वो तो हमारे दिल में बसा हुआ है भाई। जो दिल में चीज बसी हो वो हर समय क्या रहती है? फिर याद रहती है। परंतु क्या हमारे दिल में वचन बसता है? वायदे हैं। यीशु मसीह ने कितने वायदे किए हैं? बीमारी के समय कौन सा वचन चाहिएगा? शैतान जब आएगा कौन सा वचन चाहिएगा? पाप की परीक्षाएं जब आएंगी कैसे बचेंगे? वचन आपको बचाएगा। वचन है आपके हथियार, वचन है आपकी प्रोटेक्शन। लहू भी है, स्वर्गदूत भी हैं, अपना अपना काम सब कर रहे हैं, लेकिन क्या भी है? वचन जरूरी है। वचन पांव का दीपक है, मार्ग का उजाला है, और उससे पहले वचन मुझे हर दिन बल देता है। वचन पढ़ते समय मेरा विश्वास जगता है। वचन जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरी आंखें खुल रही हैं, मैं परमेश्वर के प्यार को समझ रहा हूँ। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसके लिए तो चलो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं आता, उसको तो पढ़ता तो है, वो भी कुछ सीख रहा है, वो भी कुछ ज्ञान हासिल कर रहा है, लेकिन उसके लिए दूध की तरह नहीं है, उसकी तरह वो टेस्ट नहीं है उसमें। जैसे कि बच्चा दूध की क्या करता है? लालसा करता है। अब आप बताओ, हर दिन हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सर जाएगा उसके बिना? उसके लिए हमारे पास कोई बहाना है? क्यों बहाना नहीं? क्योंकि इसके बिना जिंदा कैसे रहे? पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ये हमारा भोजन है, और इसमें हम क्या बहाना लगा देते हैं? समय नहीं है। अरे भाई जिंदा कैसे रहेगा? अरे भाई तू पाप से कैसे बचेगा? अरे भाई तू परीक्षा में कैसे खड़ा होगा? अंधेरे में कैसे चलेगा? तेरे पास ज्योति नहीं। तो वचन को में परमेश्वर भी अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता है? आदर देता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है? देखो आगे भी पढ़ो थोड़ा सा, और बहुत सारा है वचन, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आगे पढ़ो ना जहां से आपने छोड़ा है। हुआ तो धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। हाँ। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? हाँ, आपने 10 बोला था ना, तो ये 11 भी पढ़ा, 12 भी पढ़ा। हाँ, वो उसमें एक मिनट में निकालता हूँ। जवान अपनी चाल को, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सिद्ध रखे? सिद्ध नहीं, शुद्ध। हाँ, 9 में माफ करना, 9 में है। व्यवस्था की
परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। अगर आप इसमें पढ़ोगे ना तो इसमें अलग अलग हेडलाइन दी हुई है व्यवस्था की पुस्तक के विषय में। तो दाऊद परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम करता है, उसके लिए सोने से चांदी से उत्तम मोहरों से बढ़कर है, उसके लिए खजाने से बढ़कर है, उसके लिए ये वचन क्या है, इतना आदर है इस वचन के लिए। दिन रात उसकी प्रार्थनाएं पढ़ो आप। किसके लिए हैं? वचन के लिए। प्रभु मुझे तेरी विधियां सिखा, प्रभु मुझे तेरे वचनों से भटकने ना दे, प्रभु मुझसे क्या कर। मतलब क्या कह रहा है? अभी 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? कोई उपाय है? बताओ, उपाय है? आपने अगर अपनी चाल को शुद्ध रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, बुराई की तरफ जाने से बचना है। आपको मालूम है हवा कैसे गिर गई? कैसे गिर गई हवा? है? शैतान तो आए ही आएगा, शैतान को तो बनाया इसलिए है, शैतान का तो कोई दोष ही नहीं है, उसका तो अपना काम करेगा। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं शैतान ने। हमारा कर्तव्य क्या है? हवा का कर्तव्य क्या था? क्या था? है? उसकी बात पर ध्यान ना करते हैं, परमेश्वर को याद रखते। भाई वचन को याद रखती, खाएंगे तो निश्चय मरेंगे। वचन याद नहीं है। वचन याद नहीं है। वचन जो जीवन है, जो बचाएगा, जो रक्षा करेगा, जो हथियार है शैतान के लिए, वचन याद नहीं है। आधा उसमें से घटा दिया, आधा उसमें जोड़ दिया, बाकी को तोड़ मरोड़ कर दिया। आपने देखा है हवा ने क्या जवाब दिया उसको? यानी कि वचन, इसको शैतान ने उसी समय भांप दिया, इसको वचन कुछ मालूम, इसको जैसे मर्जी उल्लू बना लो, जो मर्जी करा लो वही करेगी। तोड़ के दिया था क्या आदम ने शैतान ने फल? ये अपने आप ही तोड़ेगी, बस इसकी इच्छा जगानी है थोड़ी सी, क्योंकि इसको वचन याद नहीं है। तो हमारा सुरक्षा किस में है? वचन में। वचन ही याद नहीं है। परमेश्वर ने क्या मना किया है मालूम ही नहीं है, परमेश्वर ने क्या वायदा किया है मालूम ही नहीं है, तो कैसे बचोगे फिर? कई समय हमने सिर्फ वायदे को पकड़ना, जैसे आपने पहाड़ चढ़ना है तो उधर से कोई नहीं है रास्ता चढ़ने का, लेकिन एक मोटा रस्सा ऐसे लटका हुआ है, उस रस्से के सहारे क्या करना है? उसको चढ़ना है। तो वो रस्सा क्या है? ये वायदे हैं। अगर आपके पास वायदा नहीं है तो रस्सा नहीं है, पहाड़ कैसे चढ़ोगे? फिरते रहो वहीं। उदाहरण के तौर पर मान लो आपने एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऊपर से एक बड़ा मोटा रस्सा लटका कर रखा हो जिसमें गांठे भी हैं, ताकि आप बड़े आराम से उसको पकड़ कर क्या कर जाओ? ऊपर चढ़ जाओ। तो वो क्यों है? ताकि उसके सहारे से, वो दिया इसलिए ताकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, उसको ऐसे पकड़ते हुए क्या करें। लेकिन आपके पास रस्सा, इसमें तो है, दिया तो है, लेकिन आपके पास नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ पहाड़ दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे? रोने के अलावा, चिंता करने के अलावा, बुड़बुड़ाने के अलावा, निराश होने के अलावा वहाँ कोई रास्ता होगा? लेकिन अगर आपको रास्ता दिख जाए, क्या करोगे? देखो, दुख भी आएंगे, बीमारी भी आती है, आर्थिक तंगी भी आती है, समस्या भी आती है, लेकिन उधर समाधान भी है, उधर ही समाधान है। जब इजरायलियों के जीवन में लाल समुद्र आया, समाधान था वहीं। क्या था? वहाँ बोट खड़ी कर रखे थे क्या परमेश्वर ने? हैं जी, बोट खड़ी कर रखी थी वहाँ, चलो सारे फटाफट निकलो, कभी फिरो ना कर पीछे पकड़ के आपको ले जा खींच के।
ऐसे कोई भगदड़ मच रही थी, परमेश्वर को बोला तो फटाफट करो कभी फिर ना आ जाए। परमेश्वर कह रहा देखते तो जाओ अभी होगा क्या, तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु क्या होगा, न केवल नाश होगा बल्कि बड़ा जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज करूंगा मैं। क्या किया? जिधर से रास्ता नहीं था उधर से रास्ता बनाता है हमारा परमेश्वर। वो है परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। जक्कई को जिसने जिलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, अंधों को जिसने आंखें दी, 40 साल जिसने आकाश खोलकर मन्ना खिलाया, चट्टान से जिसने पानी पिलाया, फिरौन को सेना समेत डुबा मारा, इज़राइल को जिसने लाल समुंदर 2 भाग कर कर ऐसा रास्ता बनाया, छोटे से लेकर बड़े तक आनंद के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारा परमेश्वर आज वही है कि बदल गया? परमेश्वर तो वही है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो फिर दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता है? आपको निराश होने के लिए कुछ करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने आनंदित होना है, उत्साहित होना है, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वचन क्या कहता है? सत्य से अपनी कमर कस ले। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और इधर दाऊद क्या कह रहा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूसुफ सावधान था, मैं परमेश्वर के विरोध में क्या नहीं करूंगा, यानी कि उसके मन में, जीवन में, हृदय में उसने वचन रखा हुआ था। तो जब परीक्षा आई, वचन ने मदद करी ना। तो वचन देखो कितना बेनिफिट है इस वचन का। जय आप इस वचन को अगर मैं और आप अपने हृदय में रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे, तो हमारा सबसे पहले तो लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले तो जब हम इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक एक पेज बता रहा है कि परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है, आंख मूंद कर उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हम किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता कब मर जाए, क्या पता कब बदल जाए। हम किसी दूसरे ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्या? लेकिन किस पर? अपने ऊपर भी क्या नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कहाँ। लेकिन किस पर कर सकते हैं? ये ताया हुआ है। लिखा तेरा वचन क्या है? आग में ताया हुआ, शुद्ध है, सत्य है, ये अटल है, ये पूरा हुए बिना एक बिंदु भी फालतू नहीं है। पूरा होगा, जो लिख कर दिया है ना, वह पूरा करने में सक्षम है। वो झूठ नहीं बोलता। जिसने बोल दिया और पूरा नहीं कर पाए, उसने बोला है तो उसको क्या भी करेगा। उसके सारे वायदे और प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। वो बोलता वही है जो पूरा करेगा, उसने फालतू कुछ बोला ही नहीं है। अब इंसान की क्या परख है वास्तव में? जिस भी परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे रखा है, अब मेरी विश्वास योग्यता की फर्क है। क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा कर पा रहा हूँ? क्या परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ? निश्चय जानो, यीशु ने भी कहा तुम किसकी पहले चिंता करो। लिखा है अन्य जाति की खोज क्या है? खाना पीना, कपड़ा, रोटी, मकान। ये है सारी दुनिया की खोज। इन पे मन लगा हुआ है, इनकी चिंता है दुनिया को। लेकिन एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को, परमेश्वर को जानने वाले को प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है ये तो अन्य जातियों का काम है, उनकी प्राथमिकताएं वो चीजें, परंतु आपकी प्राथमिकता क्या होनी है? परमेश्वर की आत्मिक, स्वर्गीय, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज। तो तब ये वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। कब? लेकिन हम प्राथमिकता किन को देंगे? अगर इनको देंगे, अन्य जातियों के समान ही अगर मैं और आप भी चल रहे हैं, हमें अगर विश्वास ही नहीं है,
अन्य जाति पे तो चल रहे हैं, वो भी तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उनकी खोज क्या है राजेंद्र भाई? खाना पीना, काम धंधा, कल बिजनेस करना, ये करना। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति खोज क्या है? देखो भजन संहिता एक अध्याय निकालो जल्दी से, बहुत सारे वचन है इसमें, इसमें खजाना है। इसमें लिखा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसमें लिखा है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। लिखा है तेरे, सवाल है उधर और फिर उत्तर भी दिया हुआ है, लिखा है तेरे वचन के सावधान रहने से। और आगे लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों? कि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं। यानी कि अगर हमारे अंदर वचन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा बुरा स्वभाव है, पापी स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है। पाप से छुटकारा मिलने के बाद भी अगर हमने इस स्वभाव को क्या नहीं किया, या अपनी इच्छाओं को मारा नहीं है, या वचन को प्राथमिकता नहीं दी, या परमेश्वर को अगर हम क्या नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, तो किससे प्रेम करेंगे फिर? अपनी इच्छाओं से। पाप से क्या लगेगा फिर? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो पाप से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? घृणा आएगी। परंतु अगर पाप मीठा पसंद आता है तो ऑटोमेटिकली फिर वचन से क्या आ जाएगा? परमेश्वर से फिर क्या आ जाएगा? मन हट जाएगा। आप किस स्रोत में से चखते हैं? अगर आप मतलब, इसलिए परमेश्वर का वचन 37 अध्याय में लिखा है भजन संहिता में, तू लिखा है अपने यहोवा को अपने सुख का, अपने आनंद का क्या जान? मूल जान। अगर हमारे आनंद का मूल हमने परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर में है वो आनंद, परमेश्वर में है वो सच्ची शांति, परमेश्वर करेगा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा, परमेश्वर ने किया मुझसे वायदा, उसने बनाया है मुझे, वो मेरी ज़रूरतों को जानता है कर कर। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, तो दुनिया के समान हमारी हालत होगी? बताओ, हैं? दुनिया जब दुख आता है, बीमारी आती है, आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, दुनिया क्या करना पड़ेगा दुनिया को? उनके पास कोई वायदा है क्या? लेकिन हमारे पास क्या है? ये बातें तभी होंगी, देखो खाली सुनने से बात बनेगी नहीं, हमें मेहनत करनी होगी। हमें क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला तो शुरू में सबसे पहले परमेश्वर ने इनको क्या काम दिया? सबसे पहले परमेश्वर इनके घर में, इनकी ड्रमी में, या इनको पकाकर भी थाली में, प्लेट में भोजन दे सकता था हर दिन का? दे सकता था कि नहीं? आप बताओ। परंतु देगा नहीं। सुस्त ऐसे लोगों को क्या करना? परमेश्वर को तो परिश्रमी चाहिए, मेहनती चाहिए। सुस्त लोगों के लिए थोड़ा, सुस्त लोगों के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा? हम सुस्त बैठे, परमेश्वर इंतजाम करेगा, आप देख ले करेगा। सुस्त लोगों का परमेश्वर इंतजाम। आलसी को लगा, हे आलसी तो कब तक सोता रहेगा रे? तेरी नींद कब टूटेगी? काम करते अगर बगल वाले की अरे आराम तो कर लिया करो, एक टाइम को काम करते एक टाइम से। आलसी व्यक्ति के चिन्ह क्या हैं? थाली आगे रखी है लेकिन फिर भी क्या नहीं है? लिखा है थाली में से कोर उठाने की भी हिम्मत उसके अंदर। और बाहर क्या दिखता है? उससे सिंह दिखता है। देखिए आलसी के लिए बाहर क्या है? सिंह है। बाहर निकलेगा तो क्या है? और आलसी व्यक्ति क्या नहीं करता? खेत नहीं जोतता। आलसी व्यक्ति के बहुत सारे इसमें वो दे रखे। परंतु आप यशाया उसमें पढ़ो, बहुत सारे वचन है इसमें। आप इसको हर रोज देखो, ये हर रोज सब बातें सिखाई नहीं जा सकती। आप सब बातों आपको बताई, क्योंकि आपकी भाषा में परमेश्वर ने आपको दिया है। आप हर दिन अपने उस जीवन में क्या करें? जैसे परमेश्वर ने सुबह सुबह क्या दिया? उनको मन्ना दिया। और मन्ना भी कैसे दिया? बिखेर के दिया। और कहाँ बिखेरा? रेत पर बिखेरा। और किस समय बिखेरा? सुबह सुबह बिखेरा।
वो तेरा वाला हो जाए। सुस्त व्यक्ति हैं तो पड़े रहो आराम से, दिन में भूखे चलो। अब यानी कि जो सोने से प्यार करते हैं, सुबह सुबह तो नींद खुल नहीं रही, मजे में सो रहे हैं, लेकिन इतना उठे इतना, अब चलो सारा दिन भूखे। लेकिन शरीर में तो भूखा चलना हो ना, हमें पता चल जाए, लेकिन अरे आत्मा में भूखा, हम आत्मा की बातों को क्या नहीं करते ज़्यादा अहमियत। हम ज़्यादा बातें किसको देते हैं अहमियत? शरीर की बातों को। शरीर में तो भोजन 3 टाइम खाना ही खाना है, चाहे उधार भी लाना पड़े लेकिन आत्मा का जो भोजन है, जो हमारे रसोई भरी पड़ी है, ये बाइबल क्या है? रसोई है। हर प्रकार का इसमें से पका कर खाओ, लेकिन क्या करना है? पका कर खाना है, बना कर खाना है। आत्मा का भोजन है इसमें, ठीक है ना? तो इस करके अभी हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ी ब्रेक देंगे और फिर हम क्या करेंगे इससे आगे। तो वो वचन आप निकाल लीजिए, वो पढ़ कर फिर प्रार्थना करें। इसी का एक पढ़ें, एक का एक भजन संहिता। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, एक का एक। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो बच्चा, वो लड़की, वो लड़का, वो बुजुर्ग, हर कोई क्या ही धन्य है। कौन? लिखा है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से। काश आज ऐसे लोग हो जाएं। कहाँ चले गए वो दुनिया, कहाँ गए वो दिन जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, बाइबल से प्रेम करते थे, नोट्स बनाते थे, सीखते थे, भूखे थे, प्यासे थे, आज नाक तक भरे हुए और क्या आ रही है? उल्टी आ रही है। वचन की कोई भूख प्यास, एक वचन भी बहुतों को याद नहीं है। कईयों को कई बार बोलते हैं ना, चलो कोई एक आयत सुनाओ, कौन सी सुनाए? एक आयत भी याद नहीं है। चलो यीशु का कोई वायदा, जो दावा जो यीशु ने किया, दावा, कोई प्रतिज्ञा बताओ, कुछ याद? तो मन में फिर क्या भरा हुआ है? चिंता, संसार की, पढ़ाई की, खाने की, पड़ोसियों की, बेटे बेटी की, माँ की, बाप की, भाई के, बहन की, नौकरी की, दिन रात क्या भरा हुआ है? जो काम परमेश्वर का था वो हमने ले लिया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि हमें करनी पड़ेगी? हमारी चिंता कौन करता है राजेंद्र? अगर आपकी बच्ची ये चिंता करने लगे तो ये तो पढ़ ली, फिर कहाँ से आएगा, क्या करेगा? अरे किताब कैसे आएगी? इसका कोई मतलब नहीं है उससे। हैं जिंदा है ना, ले आएंगे कहीं बिक बुक के। ऐसे ही प्रभु कहता है बालकों के समान बनो, बाप पर पूरा भरोसा करो, उसको तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। अगर हम चिंता की गंठड़ी, यीशु क्या कह रहे हैं? सब बोझ से दबे हुए लोगों, ये थके मांदे, आज हम सारे थके हुए हैं और बोझ से दबे हुए हैं। लेकिन यीशु का एक इलाज, यीशु देखो हमारी थकावट भी हटाना चाह रहा है, हमारी निराशा भी हटाना चाह रहा है, हमें आनंद से भरना चाह रहा है। राजेंद्र जी बोलो, पर तो प्रभु जी ऐसा कर, फिर तो एक गिलास में कोई ऐसी घुंटी सी बना दो, गटागट पी कर अभी क्या मिल जाए। हम ऐसा बल पाना चाह रहे हैं, प्रभु मुझे छू ले और मैं क्या हो जाऊं, चमत्कार आ जाए प्रभु कोई, तो कैसे बलवंत होंगे हम? चमत्कार की उम्मीद कर रहे, यीशु दोबारा क्रूस पर आएगा उम्मीद कर रहे हैं? अगर आप भूखे प्यासे हैं तो इसी समय पवित्र आत्मा से प्रभु भरने के लिए तैयार है।
अगर आप थके मानदे हैं, सचमुच में सच्चे हृदय से प्रभु के पास आते, आज इस सारी थकेवट को हटा देगा, आज ही अपने आनंद से भर देगा। किसी बोझ में हो, थक चुके हो, हार चुके हो, इसी समय प्रभु क्या करने में सामर्थ्य है, आपको बलवंत करने में, आपको छुड़ाने में। उसका हाथ इतना छोटा ही नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, परंतु कहीं ना कहीं कारण रहता है। प्रभु किसको बुला रहा है? सारे आ जाओ, मैं तुम्हें क्या पिलाऊंगा। जग रखा हुआ मीठा पानी बनाकर, जैसे सरदार जी बनाते हैं ना, ऐसे प्रभु ने टप रखा हुआ है, सारे आ जाओ पानी पी लो। प्रभु ने क्या कहा? जो कोई प्यासा है कोई आज इधर प्यासा? किसका? आज तो हमें पवित्र आत्मा भी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना ही हम जय पा लेंगे भाई। पवित्र आत्मा के बिना जय नहीं, आनंद नहीं है। ना तो वचन की भूख कईयों को, ना ही पवित्र आत्मा की ज़रूरत, ना ही संगति की ज़रूरत, ना ही प्रार्थना करने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि मन में इसकी चिंता, और जब आप हमारे मन में चिंता होती है ना, प्रार्थना भी नहीं होगी। आप बताओ, चिंता में प्रार्थना होती है ना? आप बैठोगे भी ना, हाँ प्रभु जी धन्यवाद, हालेलुया प्रभु। ध्यान किधर है? सारा ध्यान किधर है? किधर है? उसका आटा कल को कैसे आएगा? हमें तो रहता नहीं कुछ भी चिंता। आज काम नहीं मिला तो कैसे हो? प्रार्थना चल रही है, हालेलुया भी चल रहा है, प्रार्थना भी बैठे हैं, लेकिन मन किधर है? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता हैं? प्रार्थना में बैठेगा तो ये तो कोई नहीं हैं? ये बात सही नहीं है। कौन सी? वो प्रार्थना करते हुए इधर-उधर सोचेगा हाँ रहता है। जो कर रहा है वो अरे हमारा मन भटकता है मेरे भाई, तभी तो ये हालत हो रही। प्रार्थना में बैठेगा तो प्रार्थना की बात सोचेगा, इधर-उधर की बात ही सोच सकता है। अरे मन भटकता है मेरे भाई, तभी तो ये हालत हो रही। नहीं तो ये काम करना पड़ता है ना उसको, हाँ, इधर-उधर से अपने मन को समेटना पड़ता है। समेटना पड़ता है, तभी तो आप प्रार्थना कर पाओगे। अन्यथा अगर आप चिंताओं से, अविश्वास से और तमाम प्रकार की आपको फिक्रें हैं, चिंताएं हैं, मन उनसे भरा है, तो मेरा कहने का मतलब है प्रार्थना में भी नहीं मन लगेगा, वचन पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और प्रभु के निकट आने का, उसमें रहने का, उसमें बसने का, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, वचन में जो मिठास है, परमेश्वर कितना मीठा है, कितना भला है, कितना प्रेमी है, उसके बिना मैं मुर्दा हूँ, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कर कर जब तक हमारे मन में ये बातें खून में नहीं रचती हैं, तो तब तक हमें ना तो वचन अच्छा लगेगा। हमें क्या अच्छा लगेगा? आजकल ये नेट का ज़माना है, ओ हवा के सामने तो एक पेड़ था, हमारे सामने तो इससे भी खा लिया, इससे भी खा लिया, उससे भी खा, खाते रहो। हम सारा दिन क्या खा रहे हैं? जो नहीं खाना था वो खा रहे हैं, जो खाना था वो खाया ही नहीं, जिसमें जीवन था वो खाया ही नहीं, लेकिन क्या खा रहे? जो आंखों को अच्छा लग रहा, जो मन को भा रहा, जिसमें मजा आ रहा। किसको मजा? शरीर में मजा, आत्मा में मौत। शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। निश्चय कि हमने शरीर में भी रोटी चाहिए, परंतु अगर आप शरीर को प्राथमिकता दे रहे हैं, शरीर को 3 टाइम खवा रहे हैं बिना नागा किए, आप जान मार देते हैं अगर कोई थोड़ी सी लेट हो जाए। अगर आपको आज नहीं मिले उसके लिए कितनी चिंता करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई चिंता ही, आत्मा के भोजन की कोई परिश्रम, कोई मेहनत। प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा हो, फिर कह रहा है जो ढूंढेगा, जो खटखटाएगा, जो खोजेगा। किसे मिला धन? छिपा हुआ किसे मिला बताओ? खेत में छिपा हुआ धन किसे मिला था बहन जी? घर बैठे हुए को?
राजेंद्र जी? और जब मिल गया तो क्या किया? आनंद से क्या है? भरा हुआ ना। और जब आनंद से भरा हुआ तो क्या करेगा? क्या करेगा? इसको पाने के लिए सब कुछ को क्या करेगा? अरे कूड़ा है, कबाड़ है, उसकी कोई कीमत, ये है आनंद। यानी कि ये वचन भी, परमेश्वर का राज्य भी, परमेश्वर भी खजानों से भी कहीं क्या है, इसकी खुशी जो वर्णन से बाहर है, इसका आनंद बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में वचन कहता है स्वर्ग क्यों स्वर्ग है? क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। वहाँ क्यों पीड़ा नहीं है? क्योंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। मूसा 40 दिन, 2 बार 40 दिन बिना खाए बिना पानी पिए परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी कि शरीर की उधर क्यों कोई एहसास होता ही नहीं है। मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। तो इस करके इधर पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना करते हैं। एक मैं उस भजन संहिता 1 अध्याय का 2 वचन दे रहे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर के संडे को जय मसीह भाई आ जा। हाँ आ रहे, हाँ आगे आप इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है संडे को सिर्फ नहीं लिखा है, दिन रात व्यवस्था पर क्या लगाता है, और लिखा है वो फिर अब वो उस वृक्ष के समान है। किसके समान? सूखे वृक्ष के समान नहीं है वो, पतझड़ नहीं है इसके जीवन में, सूखा नहीं है इसके जीवन में, क्या है? हरा भरा जीवन है, फलों से भरा हुआ जीवन है। क्यों? क्योंकि किधर लगा है? नदी के किनारे इस पेड़ लगा हुआ है। ऐसे पेड़ के समान है। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अहमियत देता है, इसको अपना आत्मिक भोजन बनाता है। तो इस करके आइए आज हम एक संकल्प लेकर उठें कि मैं प्राथमिकता किसको दूंगा। जैसे हम शरीर के लिए जितनी रोटी जरूरी समझते हैं, क्या उतना ही जरूरी हम आत्मा का भोजन जरूरी समझेंगे? क्या इसको पढ़ेंगे? क्या इसको सुनेंगे? क्या खाएंगे? सिर्फ एक बार पढ़ कर नहीं, बल्कि इसकी हमें क्या आनी, इसमें इतना टेस्ट है, आपको मालूम है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद आपको और भी कुछ खाने का मन आता है ना, ऐसे इसमें क्या भी है, अलग अलग टेस्ट है। जैसे सारा दिन आप पढ़ते रहो, इसमें क्या नहीं आ, मतलब इसमें बोर पेट नहीं भरता, इतना टेस्ट आता रहेगा इसमें। तो आइए आज हम एक संकल्प लेकर उठे। हमने पढ़ा जवान कैसे शुद्ध रह सकता है, कैसे अपने आप को पाप से, बुराई से, अधर्म से बचाए रख सकता है। कोई तरीका है? अपनी आंखें अंधी कर ले, किसी दूर पहाड़ी पर चले जाएं, सारा कुछ छोड़ते आकर गुफा में बैठ जाए। कैसे? देखो दुनिया क्या क्या काम कर रही है। यूसुफ किधर भी पवित्र है, पोती पर के घर में भी क्या है, आते रहो जो मर्जी, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। मन अपने आप साफ है जब वचन क्या है, अंदर है। वचन शुद्ध रखेगा ना। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन को प्रेम करना सिखा। प्रभु इस वचन की भूख प्यास आए, इस वचन पर दिन रात हम ध्यान लगाएं, क्योंकि ये वचन ही मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला है। ये वचन ही आत्मिक भोजन है, आत्मा की तलवार है। प्रभु न केवल वचन बल्कि प्रार्थना का जीवन भी। आइए आज एक संकल्प लें, सबसे पहले प्राथमिकता वचन को दें, आत्मा को दें, आत्मिक बातों को दें। हालेलुया। प्यारे प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। हर एक मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्ग हैं, जितने भी प्रभु हमारे साथ सुनते हैं या सुनेंगे, एक एक जीवन में तेरा वचन कार्य करे। प्रभु उन बातों से दूर रहें, उन व्यर्थ बातों से प्रभु जो हानिकारक हैं, और तेरे वचन में ध्यान लगाएं प्रभु, तेरे वचन को सीखें प्रभु,
तेरा वचन प्रभु हालेलुया हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। धन्यवाद, आपने हमें वचन लिख कर दिया है प्रभु। इस वचन को हम प्राथमिकता दें, एक एक जीवन पर ऐसी कृपा कर प्रभु, कृपा कर प्रभु। इस संकल्प से उठने के लिए प्रभु, जैसे यहोशू को आपने कहा है प्रभु, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब तेरे काम सफल हो जाएंगे, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, आज आपने हमें एक सफलता का राज बताया है प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु इस पुस्तक पर, इस वचन पर, तेरी उपस्थिति में तुझ पर ध्यान लगाए रहे प्रभु। ऐसी कृपा दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। ध्यान हटने ना पाए, ध्यान भटकने ना पाए प्रभु, ऐसी कृपा दे। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, हाँ।